अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको दुबई की ताज़ा तरीन खबरों में। मुत्तहिदा अरब अमारात में शोर मचाने वाली गाड़ियों के मालिक भारी जुर्माने व सज़ा के लिए तैयार हो जाएं। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम अफराद को पुलिस की जानिब से इंतबाह जारी किया गया है कि वो शोर मचाने वाली गाड़ियों के साथ सफ़र ना करें। अबू धाबी पुलिस का कहना है कि रोड पर चलने वाली गाड़ियों से आने वाली आवाज़ काबिल सज़ा होगी, जिस पर 2000 दिरहम जुर्माना और ड्राइवर को 12 ब्लैक पॉइंट्स दिए जाएंगे। अबू धाबी पुलिस ने ड्राइवरों को खबरदार किया है कि वो रोड पर निकलने से कबल यकीन कर लें कि इनकी गाड़ी से किसी किस्म की नाखुशगवार आवाज़ें तो नहीं आ रही। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई में पाकिस्तानी ड्राइवर अपने ही हमवतनों के हाथों लुट गया। संगदिल डाकुओं ने सर पर ईंट मारकर शदीद जख्मी कर दिया। दुबई में रोजगार की गर्ज से लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं जो इज्जतदार तरीके से अपना रोजगार कमाते हैं। ताहम कुछ पाकिस्तानियों की मनफी सरगर्मियों की वजह से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की बदनामी होती है। इन जराइम पेशा पाकिस्तानियों के हाथों इनके अपने हमवतन भी महफूज नहीं है। ऐसा ही एक वाकया दुबई में पेश आया, जहाँ पाकिस्तानी डाकुओं ने एक पाकिस्तानी ड्राइवर को न सिर्फ डकैती का निशाना बनाया बल्कि इसे सर पर ईंट मारकर जख्मी भी कर दिया, जिससे इसके कई रोज तक यादाश्त भी वापस न आई। दुबई पुलिस के मुताबिक 35 साला पाकिस्तानी ड्राइवर रात के वक्त अल-मुकब्बत में वाक़े अपनी रिहाइशगाह की जानिब से वापस जा रहा था, जब दो पाकिस्तानी नौजवानों ने इस पर हमला करके नकद रकम और कीमती सामान लूट लिया। मुतासरा पाकिस्तानी ड्राइवर ने बताया कि रात 1 बजे का वक्त था जब उन्होंने मुझे रोक कर कहा कि मैं अपना मोबाइल फोन और बटवा इनके हवाले कर दूं। मैंने ऐसा करने से इनकार किया और वहाँ से आगे जाने की कोशिश की तो उन्होंने करीब खड़े एक शख्स को बुलाया जो मेरे मुकाबले में खासा ताकतवर था। इन तीनों अफराद ने मिलकर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर मेरे माथे पर ईंट मार दी, जिसके बाद मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिसके बाद ये लोग मोबाइल फोन और बटवा छीनकर फरार हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सदर बनते ही जो बाइडेन ने मुसलमानों से मुतल्लिक मुतनाज़िर फैसले वापस लेने समेत 15 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने बतौर 46वें सदर अमरीका अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है, जिसके बाद उन्होंने ये कहते हुए 15 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं कि कुछ फैसलों को कलअदम करार देने के लिए जाया करने को मोहलत नहीं है। बुध की दोपहर जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स की मौजूदगी में एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करते हुए कहा कि जाया करने के लिए वक्त नहीं है। कुछ फैसले जो आज मैं कर रहा हूँ वो हमें कोरोना वायरस से निपटने में आसानी देंगे। हमने मौसमियाती तगय्युर से लड़ना है, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया। हमें नस्ली इम्तियाज खत्म करने और कुछ बरादरी के अफराद में पाई जाने वाली बेचैनी को खत्म करना है। ये सब शुरुआत है। सदर ने मास्क मैंडेट से मुतल्लिक वफाक के हक से मुतल्लिक भी दस्तखत किए। वफाकी मुलाजमीन के लिए व्हाइट हाउस में नया मावनेती डेस्क कायम किया जाएगा जो कोरोना वायरस से मुतल्लिक अमूर भी देखेगा। उन्होंने पेरिस मुआहदे में दोबारा शामिल होने से मुतल्लिक दस्तावेज पे भी दस्तखत किए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। माँ का दूध पीने से एक माँ का बच्चा जाँ बहक, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के एक ओहदेदार की जानिब से बताया गया कि माँ का दूध पीने के बाद जाँ बहक होने वाले एक माँ की बच्चे की मौत के हवाले से शारजा पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। बच्चे के जाँ बहक होने का वाकया शारजा अमारात के अन-नहदा के इलाके में एक भारतीय फैमिली की रिहाइशगाह पर पेश आया। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वाले बच्चे की मां ने पुलिस को बताया कि इसने बच्चे को दूध पिलाने के बाद इसे बेड पर लिटा दिया था। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक दूध पीने के बाद बच्चे ने डकार नहीं लिया था। बज़ाहिर लगता है कि दूध पीने के बाद कुछ दूध बच्चे के मुंह में आ गया था, जिससे इसकी सांस घुटने से मौत वाक़या हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मार्च से घरेलू मुलाजमीन की खिदमत किसी निजी कंपनी से हासिल नहीं की जा सकेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुकूमत घरेलू मुलाजमीन को भर्ती करने वाली तमाम निजी कंपनियां बंद कर रही है और जब ये तमाम निजी कंपनियां बंद हो जाएंगी तो मार्च के महीने से तमाम तारकीन वतन और शहरियों को घरेलू मुलाजमीन हासिल करने के लिए तदबीर सेंटरों से राब्ता करना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के ह्यूमन रिसोर्स के वजीर नसीर बिन थानी अल-हमली ने फेडरल नेशनल कौंसिल को मंगल के रोज आगाह किया कि मुल्क भर में घरेलू मुलाजमीन को भर्ती करने वाली 250 निजी कंपनियों को उनके लाइसेंस खत्म होने के बाद बंद कर दिया गया है, जबकि 10 कंपनियां बाकी हैं जिन्हें मार्च में बंद कर दिया जाएगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में वाजिबात की अदम अदायगी पर खुद को आग लगाने की धमकी देने वाले मैनेजर को जेल भेज दिया गया। दुबई में बांग्लादेशी बाशिंदे ने आजिर की जानिब से वाजिबुल अदा तनख्वाह न मिलने पर कंपनी के दफ्तर में खुद को आग लगाने की धमकी दी थी। इस धमकी के इल्जाम में इस शख्स को 6 माह कैद की सजा सुना दी गई है। दुबई की इब्तिदाई अदालत के मुताबिक 27 साल बांग्लादेशी मैनेजर रिफा एरिया में वाक़या तामीराती कंपनी में तेल से भरा गैलन लेकर गया और वहां जाकर धमकी दी कि अगर कंपनी ने इसको वाजिबात अदा ना किए तो खुद को आग लगा लेगा। जिसके बाद दुबई पुलिस को फौरी तौर पर इतला दी गई और पुलिस पेट्रोल ने वहां पहुंचकर मुद्दा अलई को गिरफ्तार कर लिया। दुबई में बांग्लादेशी बाशिंदे ने आजिर की जानिब से वाजिबुल अदा तनख्वाह न मिलने पर कंपनी के दफ्तर में खुद को आग लगाने की धमकी दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल दुबई की नई बस टैक्सी लेन खुलने वाली है। खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 600 दिरहम जुर्माना होगा। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि दुबई में खालिद बिन वलीद स्टेशन की बस और टैक्सी लेन आज खुलने वाली है। नई लेन पर की जाने वाली आजमाइशों से मालूम हुआ है कि इससे बसों के सफर के वक्त में 24% तक कमी वाक़या हो सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी RTA के CEO अहमद हाशिम बहरोजियान ने बताया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सड़क इस्तेमाल करने वालों को मुतला रखने के लिए RTA ने गली के दाखिली रास्तों पर निशानात लगाए हैं। लेन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने वाले मोटरसाइकिलों को 600 दिरहम जुर्माना किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शेख हमदान ने 18वीं सदी के दुबई के किले के सामने तारीखी शेख राशिद की तस्वीर दोबारा बनवाई। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ऐलान किया है कि दुबई का तारीखी अल फाहिदी किला अब एक नए पहलू से गुजरने वाला है। ट्विटर पर शेख हमदान ने एक फोटो शाया की जिसमें दिखाया गया है कि वो किले के सामने मरहूम शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम यानी दुबई के वली अहद के दादा जैसी ही पोज दे रहे हैं। शेख हमदान बिन मोहम्मद ने कहा कि इस बहाली मंसूबे को शेख राशिद मरहूम के विजन के हिस्से के तौर पर अंजाम दिया जा रहा है ताकि इस किले को सकाफती निशानी की हैसियत से फरोग दिया जा सके और अमारात की तहजीबी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई में पाकिस्तानी सेल्समैन ने खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला, उम्र कैद की सजा मिल गई। दुबई में एक पाकिस्तानी सेल्समैन को जिनसी ज्यादती का इल्जाम साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इस्तग़ासा के मुताबिक 23 साल मुलजिम ने 39 साल खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब खातून अपने बेटे को स्कूल बस पर सवार कराकर वापस अपने फ्लैट में दाखिल होने वाली थी। इसी दौरान मुलजिम ने खातून को चाकू दिखाकर दरवाजा खुलवाया और फिर खुद भी इसी के साथ ही फ्लैट में दाखिल होकर इसे ज्यादती का निशाना बनाया और जाते हुए 200 दिरहम भी लूट कर फरार हो गया था। नौजवान ने धमकी दी थी कि पुलिस को इत्ला देने की सूरत में वो इसकी जिनसी ज्यादती के दौरान बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुबई ड्यूटी फ्री रिफिल का ऐलान हो गया। $1 मिलियन हासिल करने वाले 2 खुशनसीब कौन हैं, जानिए। दुबई ड्यूटी फ्री रिफिल की कुरानंदाजी का ऐलान हो गया है। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार $10 लाख का इनाम किसने जीता है। तो आपको बताते चलें कि भारत से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद इस बार 1 मिलियन के ये दोनों इनामात जीतने में कामयाब हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमाराती वजारत सेहत ने सरकारी और निजी सेहत इदारों से छुट्टी के लिए जारी मेडिकल सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए 8 शराइत मुकर्रर कर दी। अमारात अल यौम के मुताबिक वजारत सेहत का कहना है कि बीमारी की छुट्टी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की तस्दीक शारजाह और अमारात की शुमाली रियासतों में ऑनलाइन हो सकेगी, बशर्त ये कि छुट्टी का दौरानिया 5 दिन या इससे कम हो। इसके लिए मेडिकल कमेटी की मंजूरी जरूरी नहीं। इसी तरह अगर बीमारी की छुट्टी का दौरानिया 5 दिन से ज्यादा हो और 1 महीने तक हो तो इसकी तस्दीक भी ऑनलाइन होगी और इस पर फीस ली जाएगी। सर्विस चार्जेस के तौर पर 50 दिरहम वसूल किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस को शिकस्त होने लगी। योमिया सेहतियाबियों की तादाद 3,746 तक जा पहुंची। नए केसेस का भी ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में 20 जनवरी को कोरोना वायरस के 3,506 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद शुमार के हवाले से बताया गया कि मुतासरीन की मजमूई तादाद
2,63,729 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 3,746 अफराद इस मरज को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इस वबाई मरज से 2,35,421 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जुमान ने कहा कि आज कोरोना से मजीद 6 अमवात हुई हैं। मुहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 762 हो गई है। नाज़रीन, न्यूज़ सुनने का शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।